मम्मी जी, कल से नवरात्रि की पूजा शुरू हो रही है। आप मुझे बता दीजिए क्या करना है, कैसे करना है। मैं आपकी पूजा में हेल्प कर दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो, वो मैं कर लूंगी। वैसे भी तुम्हारे हाथों से पूजा करवा के हमें पूजा अशुद्ध नहीं करनी। नहार जी, आप प्लीज बैठ जाइए। ऐसे खाने को बीच में छोड़कर नहीं जाते। खाना खाते वक्त बात भी नहीं करते। पता नहीं लोगों को कब ये बात समझ में आएगी। हम भी अपना खाना रूम में ही खाएंगे। चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सोनी जी, मेरा खाना मेरे कमरे में भिजवा दीजिए। जी बिना खाना खाए चले गए। हाँ तो रूही, तुम्हें नवरात्रि पूजा की बात अभी करने की क्या जरूरत थी? खाना खाने के बाद भी तुम बात कर सकती थी ना। जानती हो ना इन नहार को पूजा में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब जाओ यहाँ से, मैं उसे खाना खिला दूंगी। मैंने कहा जाओ। माँ जी, आपको रूही से इस तरह से बात करने की क्या जरूरत थी? ऐसा क्या गलत बोल दिया मैंने सोनी? हाँ, तुम मुझे समझाने के बजाय अपने बच्चों को संभालो। तीनों के तीनों रूही की पूछ बनते जा रहे हैं। नहार तो जोरू का गुलाम बन ही चुका है। रूही की एक और भी बहन है, पता है ना? कहीं तुम्हारा दूसरा बेटा भी। माँ जी प्लीज प्लीज माँ जी। अरे लाओ लाओ लाओ, मैं इसे अभी धोकर ले आती हूँ, साफ हो जाएगी। पर दादी, मशीन की मोटर तो खराब हो रखी है और उसे तो बस भाभी अच्छे से चलाना जानती हैं। तो फिर तुम जाकर धोकर ले आओ पलक। हाँ हाँ दादी जी, मशीन में तो मैं धो ही दूंगी, लेकिन ये दाग ना मशीन से नहीं जाएगा। अब कोई बात नहीं, अभी तो टाइम है ना। अब पिंकू जी, हम मार्केट चल के ना दूसरी ले आते हैं। और वैसे भी अब आगे तो घर हमें ही संभालना है ना, तो ऐसी छोटी छोटी बातों पे हम घबरा थोड़ी सकते हैं। चलिए पिंकू जी, हम मार्केट चलते हैं। बढ़िया ही सब संभालने वाली। सोचा था मशीन इस्तेमाल करेगी तब मैं अपना खेल शुरू करूंगी, लेकिन अब कुछ और सोचना होगा, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इस घर के सारे त्योहार, सारी पूजा मेरे हिसाब से होंगे। इस पलक के हिसाब से तो मैं इस घर का पत्ता भी ना हिलने दूं। पूजा तो दूर की बात है। Can't believe this. वैसे भी तुम्हारे हाथों से पूजा करवा के हमें पूजा अशुद्ध नहीं करनी। दादी, मुझे लगा था इतना कुछ होने के बाद दादी को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन नहीं, उन पे तो असर ही नहीं हो रहा है। और मुझे नहीं लगता वो अपनी हरकतों से बाज आएंगे। अब मुझे ही रूही को खुद अपना सच बताना होगा। लेकिन अगर मैं रूही को सच बता दिया, उसके बाद क्या होगा? क्या वो मुझसे नाराज हो जाएगी? क्या क्या उसे दुख होगा? क्या वो घर छोड़कर चली जाएगी? क्या मेरी बात को समझेगी, मुझे सुनेगी? क्या करूं मैं?
छोटी माँ, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। आप प्लीज इस वक्त चाहिए। ना मेरी बात तो सुन, मुझे नहीं पता था माँ जी इस हद तक चली जाएंगी। बस छोटी माँ, प्लीज ये खाना लेकर चले जाइए। मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है छोटी माँ, एक सच छुपाने के लिए एक लड़की के साथ ये बर्ताव किया जाता है हमारे घर। हाँ, लेकिन ये कोई छोटा सच तो है नहीं ना। सोच, अगर इस सच के बारे में लोगों को पता चला तो क्या होगा? बस मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। अब मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा। प्लीज अब जाइए इस वक्त। ये तो वही कुर्ता ना जो मैं कल पूजा में पहनने वाला हूँ। हाँ, अब इसमें सब्जी गिर गई थी तो मैंने रगड़ रगड़ के धोया। अब वो सब्जी का दाग तो देखिए कैसे साफ हो गया है, नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पे भी। लेकिन एक कुर्ता गीला रह गया, ये सूख ही नहीं रहा है, बाहर मौसम भी खराब है। दादाजी, ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू बेटा। दादी जी, आपके लिए भी चाय। हाँ, मेरे लिए रख दो चाय। अगर मशीन ठीक होती ना तो झट से ड्रायर में सुखा देती है कुर्ता। कोई बात नहीं पूनम, मैं दूसरा कुर्ता पहन लूंगा। अब दादी जी कोई बात नहीं, ये कुर्ता ही तो सुखाना है ना, आप मुझे दे दीजिए, मैं मशीन में सुखा दूंगी। लेकिन बेटा मशीन तो खराब पड़ी है ना। नहीं दादाजी, उसकी ना एक टेक्निक है। पहले वो मेन स्विच ऑफ करके फिर उसमें कपड़ा डाल के ना ड्रायर को बंद करना होता है और फिर ही मेन स्विच ऑन करना होता है। फिर उसके बाद ना वो मशीन चल जाएगी। मैं कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। लाई दादी जी, मैं सुखा दूंगी। ठीक है बेटा। ना जी, प्लीज खाना खा लीजिए। प्लीज रूही, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। नाहर जी, चिंता का गुस्सा खाना पर नहीं निकालना चाहिए। रूही, चिंता का गुस्सा खाने पे उतारने से कुछ नहीं होगा। नाहर जी, प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। नाहर जी, प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए ना। मुझे तो ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की खुशियों की बहार हो। नाहर जी, आप ठीक तो है ना? पानी। लंबी लंबी सी डगर, नाहर जी, ये लीजिए। साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। माँ जी, देखिए मैं जानती हूँ आप रूही को पसंद नहीं करती हैं, लेकिन आपने जो कुछ भी किया है रूही के साथ वो बहुत गलत है। नाहर को इस बात से बहुत तकलीफ हुई माँ जी, और उसने अब तक खाना नहीं खाया है।
खाना नहीं खाया? अंदर जाके देखो, खाने की प्लेट खाली हो चुकी है। सोनी, तुम रूही को जितना सीधा समझती हो ना, वो उतनी सीधी है नहीं। घर में सब पर जादू टोना कर रखा है। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी जरा उससे बच के रहना। खाना नहीं खाया। ना जी, अब खाने के बाद कुछ मीठा तो बनता है। अब 1 मिनट। ये वाली टॉफी, ये तो बचपन में बहुत खाता था, मेरी फेवरेट थी। पता है? कैसे पता तुम? वो अपनी दीदी से बातों बातों में पता चला कि ये आपकी फेवरेट है, और मेरे घर के पास वाली किराने दुकान में ये अभी तक मिलती है, इसलिए मैंने वहां से मंगवा लिया। थैंक यू। रूही का मन कितना साफ, कितना सुंदर है, छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखती है। इसको सच जानने का पूरा हक है। अभी स्विच ऑन नहीं करूंगी, पहले ही डाल देती हूँ, फिर स्विच ऑन करूंगी। संभाल के, संभाल संभाल के। अरे क्या हो गया? बहुत दर्द हो रहा है पिंकू जी, मेरा हाथ। प्रतीक, अभी कभी मैकेनिक को बुलाओ और ये मशीन ठीक करवाओ। जाओ। हाँ पापा। दादा, मुझे लगता है कि डॉक्टर पास ले जाना चाहिए। को कहीं इसका हाथ फ्रैक्चर ना हो गया हो। लेट्स गो पिंगा। संभाल के, संभाल के जाना। अब कल की पूजा तुम्हारे हाथों से नहीं, बल्कि मेरे हाथों से होगी। पलक आई पड़ी मेरे घर की पूजा की जिम्मेदारी उठाने वाली। मम्मी जी ने इस चुन्नी की जिम्मेदारी मुझे दी है। सब कुछ तो हो गया है। आई होप कोई गड़बड़ ना हो। चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? जब मैं चुन्नी लेकर आ रही थी
चुन्नी अचानक से उड़कर इस दरवाजे में अटकी और जब मैं उसको उठाने गई थी तब ऐसा लगा जैसे जैसे उसको किसी ने खींचा हो। मम्मी जी मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसके अंदर कोई था। इसकी ना जी मम्मी जी, इसकी चाबी कहाँ है? शायद शायद इस दरवाजे के पीछे कोई है। वो रूही, इसके अंदर तो बस पुराना सामान रखा है। अरे कोई चूहा होगा, वो चुन्नी खींच के लेके चला गया होगा। हाँ पर मम्मी जी इतनी तेजी से नहीं, इसके अंदर कोई है। मैंने खुद देखा है, किसी ने उस चुन्नी को ऐसे खींचा जैसे जैसे कोई अंदर हो। इसकी चाबी कहाँ है? आप मुझे दीजिए, मुझे देखना है। रूही तुम छोड़ो ना इन सब बातों को। वो सच में चूहा ही होगा, वो चुन्नी ले गया होगा। और वैसे भी वो चुन्नी अब काम तो आएगी नहीं। हम माता रानी को वो चुन्नी चढ़ाएंगे नहीं। एक काम करते हैं, हम दूसरी चुन्नी ले आते, ठीक है? पूजा तो पूरी करिए ना। चल रूही, तुम्हें एक काम दिया था, उसमें भी तुमने अब शगुन कर दिया। पता नहीं कैसे हवा चली और अचानक से चुन्नी उड़कर इस दरवाजे में अटकी। अच्छा हुआ मम्मी जी, मैंने पहले ही 2 चुन्नी मंगवा ली थी। क्या? ये चुन्नी? हाँ मम्मी जी, वो कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ी सतर्क थी, इसलिए मैंने 2 चुन्नी एक साथ मंगवा ली थी। मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ प्लीज। माता रानी की जय, दुर्गा मैया की जय। माता रानी की जय, जगदम्बा मात की जय। आरची कहाँ रह गई? रोशी नहार नहीं आएगा क्योंकि वो भगवान में तो विश्वास ही नहीं करता। लेकिन दादी, पहले भी भाभी के बुलाने पर भैया पूजा में आए। भाभी अब भैया को बुलाइए, मुझे पूरा यकीन है भैया जरूर आएंगे। अवनी दीदी, हम भगवान की पूजा के लिए किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे हिस्से की पूजा मैं अकेले ही कर लूंगी। चलो आरती का समय हो गया, सब आरती करते हैं। बोलो अम्बे मात की जय।
देवी माँ, मुझे इन सब चीज़ों में विश्वास तो नहीं है, लेकिन इस लड़की का दिल सच में बहुत सुंदर है, साफ मन है इसका। इसे आप इतनी शक्ति देना कि इसको अगर सच पता चले तो ये मुझे माफ कर पाए और उस सच को झेल पाए। माता रानी, आज पूजा में नाहर जी ने मेरा साथ दिया। मुझे इतना साहस और शक्ति देना कि मैं भी नाहर जी का साथ हमेशा दे पाऊँ। बोलो अम्बी मात की, बोलो दुर्गा मैया की। नाहर बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया कि अपना मन बदल लिया। मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, लेकिन अच्छाई में करता हूं। और अपने परिवार पर मुझे पूरा भरोसा है। और एक दिन रूही ने कहा था कि अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए सब कर लीजिएगा। इसीलिए मैं यहां हूं। रूही, तुम्हें अब कोशिश करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद फॉर्मेलिटी समझ के ये कर लूं। नाहर जी, आज भले ही आप फॉर्मेलिटी के लिए आए हो, पर बहुत जल्द आप अपनी मर्जी से, अपनी श्रद्धा से आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है। विश्वास तो तुम्हारा मैं तोड़ूंगी रूही। अब सच तुम्हारे सामने आएगा। रोई बेटा, सबको आरती देता। जी। रतन बेटा, मुझे सत्संग के लिए बीकानेर जाना है। मैं कल शाम तक आ जाऊंगी। अचानक से माँ जी, आपने बताया नहीं कुछ? पर दादी, कल यहाँ माता का जगराता रखा है, नाच गाना होगा, गाना बजाना होगा, भजन कीर्तन होगा। ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? अरे हाँ, मेरे दिमाग से ही निकल गया। अब इस उम्र में कहाँ कुछ याद रहता है। पर तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द आने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन माँ, आप अकेले कैसे जाएंगी? मैं आपके साथ चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो। घर में माता रानी बैठी है, जागरण की तैयारी करनी है। मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। ठीक है माँ जी, मैं आपके रास्ते के लिए कुछ टिफिन पैक कर देती हूँ। सॉरी नाहर बेटा, रूही के सामने अब मैं तुम्हारा सच लाऊंगी। वैसे माता रानी की कृपा से तुम्हारे हाथ में फ्रैक्चर नहीं, सिर्फ मोच आई है। आई एम सो सॉरी पलक कि तुम आज की आरती नहीं कर पाओगी। कोई बात नहीं पिंकू जी, आप मेरे साथ है ना, मेरे लिए यही काफी है। वैसे भाभी, मैं भी आपके साथ हूँ। आपको कोई भी मदद चाहिए होगी ना तो मुझे जरूर बताना। थैंक यू जूही दीदी। बड़ी आई थी मेरे घर की मालकिन बनकर सब कुछ करने। अब टूटा हाथ लेकर बैठी रहो। माता रानी की आरती तो तुम कर ही नहीं पाओगे। ये चाल तो आप जीत गई दादी, लेकिन अगली चाल आप पर ही भारी पड़ेगी। इसका मैं खास ध्यान रखूंगी। काशी की शरारत होगी।
समझाना बहुत जरूरी है कि घर में ऐसे खेलना बंद करें। आशी, आशी बेटा, आशी, 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 आशी तो रोमिल जी के साथ जगराते की शॉपिंग करने गई है। आशी घर पर नहीं है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं दीदी, ठीक है मैं चलती हूँ। धोखा हुआ है, लोग पागल बोलेंगे, पर तुम सच सुनना, तुम्हें सच का पता लगने वाला है। नहार जी, मम्मी जी, दादी जी। क्या हुआ रूही? नहार जी देखिए ना मिरर पे क्या दिखा है। आइए। रोहित, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। नहार जी मेरा यकीन कीजिए, यहाँ सच में कुछ लिखा था, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। शायद ये मीट क्या होगा, लेकिन मैंने सच में अपनी आंखों से देखा है। नहार जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप लोग प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये कैसे हो गया? नहार जी पहले बहुत सी पेंटिंग टूटी थी, आप वो देखिए। और फिर इस मिरर पे कुछ लिखा था, मैंने सच में अपनी आंख से देखा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। नहार जी क्या लिखा था रूही शीशे पे? पता नहीं क्या, पता नहीं, धोखा सच। ये फिर से दादी तो नहीं कर रही? पता नहीं रूही, नहार जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। रिलैक्स, शांत हो जा। रूही, हो सकता है कि तुम्हारा वहम हो। छोटी माँ, वहम से पेंटिंग नहीं टूटती। रूही ने कहा ना उसने कुछ देखा है तो कुछ देखा होगा। अवनी, तुम रूही के साथ रहो। पापा, ये दादी कौन सी सत्संग में गई हैं? वहां का नंबर है आपके पास? देता हूँ। प्लीज फॉरवर्ड करें। ये लो, फॉरवर्ड कर दिया, चेक कर लो। थैंक यू पापा। हेलो, माता जगत जननी का सत्संग? अजी, आपके यहाँ सुमित्रा देवी गोयनका आई है क्या? एक मिनट, अभी चेक करता हूँ। प्लीज। जी वो अभी तक नहीं पहुंची है, लेकिन सत्संग शुरू होने में अभी आधा घंटा है, तब तक शायद पहुंच जाए। अच्छा, धन्यवाद। दादी पहुंची नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? हो ना हो ये सब दादी ही कर रही हैं। दादी का वीडियो। नहार बेटा, मैं सत्संग में पहुंच गई हूँ, घर में सबको बता देना। हाँ, अच्छा मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। आजकल के मोबाइल के फिल्टर भी कमाल है। नहार को सचमुच लगा कि मैं सत्संग में हूँ, जबकि मैं यहाँ घर में स्टोर रूम में हूँ। अब यहीं रहकर मुझे अपने काम को अंजाम देना होगा। सॉरी नहार बेटा, मुझे तुम्हें झूठा और फरेबी साबित करना होगा। तुम्हारा सच सामने आएगा तभी तो रूही घर से बाहर जाएगी ना।
मिनट बाद जैसे ही रूही सबको बुलाने जाएगी, मैं यहीं छुपकर इसको मिटा दूंगी। दादी सत्संग पे फिर ये सब। ये दरवाजा बंद है और दादी भी घर पर नहीं है। फिर ये सब कैसे? रूही ने ये सब धोखा, सच, ये सब क्यों कहा? कहीं सच में रूही को शक तो नहीं हो गया? इससे पहले वो सच तक पहुंचे, मुझे उसे सच बताना होगा। मैं जानती हूँ वो मेरा वहम नहीं था। हे माता रानी, कोई तो रास्ता दिखाइए, कोई तो इशारा कीजिए। ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? नाहर जी की वॉलेट में ब्रेसलेट किसका है? नाहर जी, ये ब्रेसलेट आपके पर्स में मिला है। यही मौका है रूही को सच बताने का। वो ब्रेसलेट एक्चुअली ये ब्रेसलेट मेरा है। वो रोमिल जी मेरे लिए लाए थे। देखिए ना, मेरा नाम लिखा है अवनी। उसका ना वी लेटर मिसिंग है। इसीलिए मैंने भैया को दिया था बनवाने के लिए। भैया, आपने अब तक नहीं बनवाया। छोड़िए, लाइए भाभी, लीजिए। मैं रोमिल जी को दे दूंगी। और वैसे भाभी, आपको ना मम्मी नीचे बुला रही हैं। मैं आती हूँ। भैया, वो तो अच्छा हुआ मैं आ गई, वरना आप आज भाभी को सच बता देते। ये ब्रेसलेट अग्नि का नहीं, अग्नि का है। अग्नि का है, अग्नि का है। मैं कब तक यहाँ स्टोर रूम में छुपी रहूंगी और कब तक ऐसे घर से खाना चुरा चुरा कर खाऊंगी? मुझे किसी भी तरह उस दरवाजे का राज रूही के सामने लाना होगा। पर कैसे करूं?
उस दरवाजे की चाबी तो सिर्फ नहार के पास होती है। कैसे लूं नहार से मैं वो चाबी? रूही, वो रहा जगराते का सामान, ढोल मंजीरा और कुछ सजावट का भी सामान है। ले लो और जगराते की तैयारी करो। जी मम्मी जी। काम में रहोगी तो यहाँ वहाँ ध्यान कम भटकेगा। चलो जी। हे भगवान, कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। जूस का पैकेट यहाँ कैसे है? ये शायद आशी लेकर आई होगी, उसी की हरकत होगी। खैर तुम छोड़ो इन सब चीजों को, चलते जगराते की तैयारी करते हैं। ये कमरा मैं बाद में किसी से साफ करवा लूँ। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी, आ जाओ। तो भूल ही गई थी कि आज रात को जगराता है। अब जगराते में कुछ धमाल तो होनी चाहिए। आज मैं रूही को सच बता के ही रहूंगा। ही, ये तुम्हारे लिए। पिछले साल मैंने माता रानी से मन्नत मांगी थी कि नहार की शादी अगर अगले साल तक हो जाएगी तो ये लहंगा चोली और ये श्रृंगार का सामान मैं उसकी पत्नी को दूंगी। तो ये तुम्हारे लिए, तुम्हें आज यही पहनना है। थैंक यू मम्मी जी, मैं इसे जरूर पहनूंगी। रूही बेटा, जगराते के लिए तुमने अपने घर वालों को बुला दिया या नहीं? जी पापा जी, मैं उनको कॉल करके बोल दूंगी। समर बेटा। जी पापा। अड़ोसी पड़ोसियों सबको निमंत्रण दे दिया है ना? अरे पापा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस जागरण की जिम्मेदारी मैंने उठाई है, इसीलिए सबको निमंत्रण भेज दिया है। जगराता ऑर्गेनाइजर से बात हो गई है, वो सब टाइम पे आ जाएंगे और फूल फल मिठाइयाँ सब खरीदारी हो चुकी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। अम्मा जी, आप भी ना हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं प्रोग्राम में। और क्यों ना करूँ सासू माँ, आफ्टर ऑल मैं भी तो इस घर का बेटा हूँ। मम्मी जी, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। कुछ भी हो जाए, मुझे आज रूही को सच बताना ही होगा। जूही, जूही, कैसी है तू अभी? ठीक तो है ना? और तेरे ससुराल वाले तुझे डॉक्टर के पास तो नहीं लेकर जा रहे हैं ना? जूही, वो हाय जूही। जीजू, डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हारी बहन को कोई डॉक्टर के पास नहीं ले जाएगा। वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम फिक्र मत करो, रिलैक्स। जूही, दादू कहाँ हैं? उनको बुलाना, मुझे जगराती के लिए उनको बुलाना है। हाँ मैम, मैं बुला कर लाती हूँ। हाय रूही दीदी। भाभी, आप रूही से बात करो, मैं दादू को बुला कर लाती हूँ। हाँ हाँ जी दीदी। कैसे हो रूही दीदी आप? आप लोग बात करिए, मैं सामान रख कर। भाभी, आपके हाथ में क्या हुआ? क्या बताओ रूही दीदी, अब आप चली गई है ना तो दादी मेरे ही पीछे पड़ गई हैं। सबूत तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे पता है
ये कारस्तानी ना उन्हीं की है। पर भाभी, दादी ऐसा क्यों करेंगी? रोही दीदी, आप तो जानती है ना दादी को, उनको कुछ भी करने के लिए ना कोई भी वजह की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है भाभी, दादी। रोही दीदी प्लीज, आप दादी को डिफेंड मत करो। और आई एम सॉरी, मेरा मन ना आपकी तरह इतना सुंदर नहीं है। मैं तो ईंट का जवाब ना पत्थर से देने में यकीन रखती हूँ। ये पलक की बच्ची रूही से मेरी बुराइयां कर रही है। खैर करने दो मुझे, क्या ये रूही मेरा बिगाड़ ही क्या पाएगी, लेकिन इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब इस कहानी को मैं कैसे घुमाती हूँ ये तुम देखना भला। ये नहार ने उस कमरे की चाबी कहाँ रखी होगी? क्या करूं, कहाँ ढूंढूं? ऐसा लगा जैसे कोई यहाँ था। हाँ मिश्रा जी बोलिए। हाँ हाँ बस। चाबी के लिए मैंने इतना खतरा मोल लिया, चाबी मिली ही नहीं। अब खुलेगा उस बंद दरवाजे का राज। अब होगा असली खेल शुरू।
मैं जल्दी से हाथ मुंह धोकर इसे पहन लेती हूँ। ये झनझन की आवाज, ऐसी आवाज तो पहले भी सुनाई दी थी। कोई तो है बाहर, मुझे जल्दी से बाहर जाकर देखना होगा। मेरा दुपट्टा ऐसे कौन लेकर गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? ऐसे कैसे शक होगा रूही को? ये यहाँ कैसे आए? और ये आधा अंदर है, जैसे किसी ने इसे अंदर से खींचा हो। क्या सच में कोई अंदर है? ये ताला भी खुला हुआ है।
रूही, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अगर मम्मी जी को बताया कि मेरा दुपट्टा लेकर कोई इस रूम में आया था तो वो मुझ पर यकीन नहीं करेंगी, मुझे फिर से पागल समझेंगी। अब कुछ नहीं मम्मी जी, वो मुझसे गलती से ये दुपट्टा नीचे गिर गया था तो बस मैं ये उठा रही थी। रूही, मैंने तुम्हें कितना प्यार से ये घाघरा और ये दुपट्टा दिया था और तुमने उसे गिरा दिया। I'm sorry, मुझसे गलती से ही गिर गया। मैं अभी उठा लेती हूँ। मम्मी जी, इस दरवाजे पर हमेशा ताला लगा रहता है, पर आज ये दरवाजा खुला है। आखिर इसमें ऐसा क्या है? इसमें कीमती और पुश्तैनी सामान रखा हुआ है। मैंने कहा था कमला को ये रूम साफ करने के लिए, शायद वो गलती से ताला बंद करना भूल गई। तुम छोड़ो इन सब बातों को, जाओ जाकर जगराती की तैयारी करो। नहार इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है? ताला खोलकर चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं इसने जानबूझ के किया ताकि रूही को सच का पता चले? लेकिन मैं भी आज के दिन कुछ अशुभ होने दूंगी। इस सोनी ने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। क्या करूं? माँ जी को फोन कर लेती हूँ कि जगराते में कब तक आएंगे। माँ जी का फोन यहाँ कहाँ वाइब्रेट हो रहा है? माँ जी का मैसेज आया। माँ जी सत्संग में है, शाम तक जगराते में आ जाएंगे। चलो अच्छा है। अरे आइए आइए, नमस्कार गोयल साहब, आइए आइए। नमस्ते रतन जी। नमस्कार। नमस्ते बहन जी। आपकी माता जी नहीं दिखाई दे रही, कहीं गई है क्या? जी माँ जी सत्संग के लिए गई है, रात तक आ जाएंगे। फिर क्या मजा आएगा आज? अरे अरे खुश है। दादू कैसे हैं आप? बढ़िया। जूही, रोगी। रूही, प्रसाद तैयार है? जी मम्मी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। आइए ना आप सब लोग अंदर आइए, आइए। माता रानी, इतना तो मुझे यकीन है कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इस घर में कोई तो राज है जिसका पता मुझे लगाना ही होगा। आप मुझे शक्ति देना माता रानी, मेरा साथ देना। कुछ भी करके रूही को सच बताना होगा।
नाहर, छोटी माँ, तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम्हारी लापरवाही दिन बर दिन बढ़ती जा रही। बात क्या है छोटी माँ? ये चाबी आपके पास कैसे है छोटी माँ? वो दरवाजा खुला हुआ था और ये चाबी भी वहीं लगी हुई थी। दरवाजा? नहीं छोटी माँ, मुझे याद है, वो ताला मैंने नहीं खोला। नाहर, तुम नहीं खोलोगे तो और कौन खोलेगा? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम रूही को सच बताना चाहते हो, लेकिन एक बात मेरी भी सुनो। हमारे होते हुए हम तुम्हें राज रूही को नहीं बताने देंगे। नाहर, क्योंकि एक बार ये राज बाहर आ गया ना तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। आप चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी माने छोटी माँ, लेकिन इससे पहले कि वो सच गलत तरीके से रूही तक पहुंचे, मुझे वो सच रूही को बताना ही होगा। नाहर जी का फोन। जी नाहर जी। रूही, जरा नीचे वाले कॉरिडोर में आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी नाहर जी, मैं अभी आती हूँ। जूही, जूही यहाँ आना। जूही, तू ये जूस सबको सर्व कर देगी प्लीज? ठीक है। अरे जूही, तुम इस घर की मेहमान हो, लाओ लाओ ये ट्रे मुझे। क्या बात है, बड़ी मेहमान नवाजी कर रहे हो। वैसे आज से पहले तो नहीं की इतने। हर चीज का एक वक्त होता है। आज वक्त मेहमान नवाजी दिखाने का है, तो कल जज्बात दिखाने का भी होगा। है? जज्बात? नाहर जी, क्या हुआ नाहर जी? आपने मुझे ऐसे यहाँ क्यों बुलाया है? रूही, नाहर जी, क्या हुआ? रूही,
मुझे आज कुछ तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे नहीं पता तुम ये जानने के बाद कैसे रिएक्ट करोगी, मेरे बारे में क्या सोचोगी, लेकिन ये बात बहुत जरूरी है। क्या बात है नाहर जी? आप मुझे डरा रहे हैं, बताइए। दरअसल रूही बात यह है कि वो ऊपर जो दरवाजा है ऊपर जो दरवाजा है मैं जो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अभी हम माता रानी का जागरण शुरू करने वाले हैं। जयकारा शेरवाली मैया दा बोल, साचे दरबार की, बोले अम्बे मात की, साचे दरबार की। नाहर जी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? रूही वो जो दरवाजा है उसका एक राज है। नाहर जी, क्या बोल रहे हैं आप? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। रूही बात बहुत जरूरी है और यहाँ बहुत शोर है, हम बाहर चलते हैं प्लीज। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।